हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब जो हमारे थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्रंथि जो हमारे गले में होती है, वो थायराइड हार्मोन्स T3 एंड T4 को कम बना रही है। तो जब भी पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म होंगे तो उसको कुछ लक्षण होंगे। इसके लक्षण ये होते हैं कि पेशेंट हमेशा लेजी, सुस्त फील करता है। अगर वो एक फीमेल है तो उसके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं और पीरियड्स में ब्लीडिंग भी ज़्यादा हो सकती है, जिसे हम मेनोरेजिया बोलते हैं। साथ में कई बार प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत होती है, और या प्रेगनेंसी अगर कंसीव हो गई तो बार बार प्रेगनेंसी लॉसेस भी होते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म से कई पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन या कब्जी भी होती है। साथ साथ में उनको सुस्ती ऐसा महसूस होना, उनके पूरे शरीर में सूजन आ जाना या उनके हेयर लॉस होना, ये सारे फीचर्स भी हाइपोथायरॉयडिज्म के हो सकते हैं। कई बार हाइपोथायरॉयडिज्म जब किसी को होती है तो थायराइड हार्मोन्स T3 T4 लेवल जब आप टेस्ट कराएंगे तो उनका लेवल्स या तो कम होगा या वो नॉर्मल होगा। और जो TSH है, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो हमारे ब्रेन में एक पिट्यूटरी से निकलता है। तो जब T3 T4 हार्मोन्स गले से निकल के कम हो जाते हैं तो TSH जो होता है वो ब्रेन से निकल के उसको मैनेज करने की कोशिश करता है। इसलिए कोई अगर पेशेंट हाइपोथायराइड का है तो उसमें T3 T4 हार्मोन लेवल्स कम होंगे और TSH लेवल ज़्यादा होंगे। अब हाइपोथायरॉयडिज्म होता क्यों है? मोस्ट कॉमन जो हाइपोथायरॉयडिज्म का कारण है वो है ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज। ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज का मतलब होता है हमारे जो थायराइड ग्रंथि है उसमें एक TPO एंजाइम होता है, तो उस एंजाइम के खिलाफ बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज बना दी हैं जिसको हम एंटी TPO एंटीबॉडीज बोलते हैं। तो अगर किसी पेशेंट में एंटी TPO पॉजिटिव एंटीबॉडीज पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब है कि उसको एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, और ये इन केसेस में आपको थायराइड हार्मोन की दवाई जिंदगी भर खानी पड़ती है। कई बार कभी थायराइड ग्लैंड की सर्जरी हो जाती है या कभी कभी रेडिएशन भी हो जाती है, तो उस केसेस में भी हमारी थायराइड ग्रंथि कम काम करती है। तो ऐसे केसेस में हाइपोथायरॉयडिज्म जो होता है वो पोस्ट कुछ प्रोसीजर की वजह से होता है। तो ज़्यादातर केसेस में थायराइड हार्मोन जो की कमी है वो ऑटो इम्यून होती है, और इस केसेस में हमें थायराइड हार्मोन लाइफ टाइम खाना पड़ता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में हमें एक थायरोक्सिन नामक दवाई खानी होती है जो कि बहुत सारे ब्रांड्स में आती है। ये दवाई 12.5, 25, 37.5, 50 या बहुत सारे विभिन्न स्ट्रेंथों में आती है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसके खाना कैसा है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट जो मेरे क्लिनिक पे आते हैं वो हमेशा बोलते हैं कि हमको ये प्रिकॉशंस बताए नहीं गए थे। तो मेरे तरफ से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन जो आपको थायराइड टैबलेट के बारे में हमेशा रखने चाहिए। सबसे पहला प्रिकॉशन, इस गोली को आपको उठते ही भूखे पेट खाना चाहिए और आपको 1 घंटे का गैप रखना चाहिए। दूसरा प्रिकॉशन कि इस गोली को खाने के बाद जो है आपका जो गैप है, इवन आपको चाय पानी कॉफ़ी कुछ नहीं पीनी है। आप चाहें तो इसको फ्रेश होने जाने से पहले भी ले सकते हैं ताकि आपका 1 घंटे का गैप काउंट हो जाए। तीसरी बात, जो आपको गोली अगर आप भूल जाते हो तो कभी भी आप ये गोली को दूसरे दिन या जब आपको याद आए आप 2 गोली ले सकते हो, जिससे कि आपके लेवल्स हमेशा मेंटेन रहे। चौथी बात, जो एसिडिटी वाले कैप्सूल्स होते हैं या कुछ होते हैं या कोई भी टैबलेट होगा उसको आपको हमेशा 1 घंटे के बाद ही लेना है, और कभी भी आपको एसिडिटी कैप्सूल्स के साथ थायराइड की टैबलेट नहीं लेनी। और 5वीं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आपको इस दवाई को हीट से और मॉइस्चर से दूर रखना है, क्योंकि जब भी इसमें अगर एयर घुस जाएगी, मॉइस्चर घुस जाएगा या गर्म हीट के एक्सपोजर होगा तो इसका हार्मोन लेवल खराब होते हैं। तो मेरा ऑडियंस से यही मैसेज है कि आपको ये हार्मोन्स जो थायराइड की दवाई है उसको ज़िंदगी भर लेते रहना चाहिए और अपने डॉक्टर से सलाह लेके ही उसको बंद करना चाहिए। और अगर आप थायराइड की दवाई खा रहे हैं तो इन 5 प्रिकॉशंस का आप जरूर ध्यान रखें। तस्य भासः सर्वमिदं विभाति।